हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभास कुमार है। मैं रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्टेड हूँ। दोस्तों, आरआरबी जेईई का CBT-1 का एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की भी दे दिया है। अब जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे हैं कि सर CBT-1 में कितना मार्क्स आने के बाद CBT-2 का तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि कितना मार्क्स CBT-1 में आने के बाद आप लोग CBT-2 का तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम जो है डिफरेंट शिफ्ट में हुआ था, जिसमें से कुछ शिफ्ट जो है वो टफ था, ठीक ना। कुछ शिफ्ट जो टफ था, तो कटअप जो है शिफ्ट वाइज जो आपका टफ शिफ्ट और इजी शिफ्ट के अकॉर्डिंग से कटअप का वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ। वहाँ से आप लोग एवरेज कटअप क्या रहने वाला सभी आरआरबी का आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। इसी चैनल पे आपके रेलटेक प्रभास के नाम से चैनल जो है, यही चैनल इसी चैनल पे अपलोडेड है। आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं कि क्या कटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं कि कितना मिनिमम कटअप मार्क्स रहने से आपका CBT-2 का तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आप UR कैटेगरी से हैं और आपका मार्क्स मान लीजिए 58 प्लस आ रहा है, रो स्कोर अगर 58 प्लस आ रहा है, तो आप CBT-2 का तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए, अगर नॉर्मलाइज होने के बाद आपका मार्क्स बढ़ेगा तो आप में भी कुछ ना कुछ पोस्ट क्वालिफाई कर लीजिएगा। क्योंकि देखिएगा, इस बार पिछला बार का जो आरआरबी का रिजल्ट था जेईई का, उसमें से कुछ पोस्ट ऐसा था जिसका कटअप कम गया था, वही 60, 61, 63, 65 के अप्रोक्स गया था कुछ पोस्ट का। अगर मान लीजिए आप CBT-1 में एक भी पोस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको CBT-2 देने का मौका मिलेगा उस पोस्ट के लिए, ठीक ना। इसीलिए अगर आपका स्कोर है UR में 58 प्लस है तो आप लोग CBT-2 का तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक ना। और अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और आपका मार्क्स अगर 53 से 54 के बीच है, 54, तो आप लोग तैयारी शुरू कीजिए CBT-2 का, ठीक ना। और आपका अगर कैटेगरी EWS है, अगर आपका मार्क्स 52, 53 है, तो आप लोग CBT-2 का तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप SC कैटेगरी से हैं और अगर आपका मार्क्स अप्रोक्स 49 प्लस है, तो आप लोग तैयारी शुरू कीजिए CBT-2 का। मे भी एक भी पोस्ट अगर क्वालिफाई कर लेते हैं CBT-1 में, तो आपको CBT-2 देने का मौका मिलेगा उस पोस्ट पे, जिस पोस्ट को आपने CBT-1 में क्वालिफाई किया है। और अगर आप ST कैटेगरी से हैं और आपका मार्क्स अगर 47 है, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दिए CBT-2 का, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारा जो पोस्ट था पिछला बार, उसका कटअप कम गया था, तो इसीलिए आप लोग अभी से प्रिपेयर कीजिएगा, तभी आप लोग CBT-2 में फिर अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दे पाइएगा और अच्छा स्कोर कर पाइएगा। एक बार फिर से सुन लेते हैं। अगर UR कैटेगरी से है तो 58 प्लस अगर आपका स्कोर है तो तैयारी शुरू कीजिए। OBC से है तो 53 से 54 प्लस है, तो आप लोग तैयारी शुरू कीजिए CBT-2 का। अगर आप EWS है तो 53 मार्क्स अगर आपका आ रहा है प्लस 53 प्लस, तो आप लोग तैयारी शुरू कीजिए CBT-2 का। और अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपका मार्क्स अगर 49 प्लस है, तो आप लोग CBT-2 का तैयारी शुरू कीजिए। और अगर आप ST कैटेगरी से है और आपका मार्क्स अगर 47 प्लस है, तो आप लोग CBT-2 का तैयारी शुरू कीजिए। आप लोगों का चांसेस बनता है कुछ ना कुछ पोस्ट क्वालिफाई करने का, ठीक ना। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप मान लीजिए अभी से तैयारी शुरू करते हैं CBT-2 का, अब आरआरबी जेईई का वैकेंसी जो हर साल आएगा, तो ये अगर आप तैयारी अभी से किए रहिएगा। मान लीजिए आपका मार्क्स कम आ रहा है और आपका सिलेक्शन मान लीजिए अगर नहीं हुआ सिलेक्शन, तो ये जो तैयारी कर लीजिएगा अभी आप, ये आपका बेकार नहीं जाएगा, वो अगला एग्जाम में आपको काम देगा, ठीक ना। वो अगला एग्जाम में CBT-2 में आपको काम देगा। तो इसीलिए जिस रेंज में हम मार्क्स बताए हैं, अगर आपका मार्क्स इस रेंज में आ रहा है, तो आप लोग CBT-2 का तैयारी शुरू कर दीजिए। मे बी आप CBT-1 में कुछ ना कुछ जो पोस्ट का कटअप क्लियर कर पाइएगा, ठीक ना। और ध्यान दीजिए, CBT-2 का तैयारी जो है अच्छे तरीके से कीजिए। आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ पर डे मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, ठीक ना। इससे आपका जो है एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है उसका पता चलेगा। और हाँ, 2018 और 2024 का जो क्वेश्चन है उसको जरूर सॉल्व कीजिए अच्छी तरीके से। उससे आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन किस पैटर्न का आता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, उसका पैटर्न समझ आएगा आपको, ठीक ना। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, ठीक ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।